हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज का एपिसोड मिडिल ईस्ट से अलग हटकर है। अब तय हो गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को महाभियोग यानी इम्पीचमेंट का सामना करना पड़ेगा और अगर पूरा प्रोसेस उनके खिलाफ पूरा हो गया तो उन्हें राष्ट्रपति का ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। जिस व्हाइट हाउस में वो जाने के लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार थे और वहां पहुंच भी गए थे, अब हो सकता है कि वो टाइम पूरा होने से पहले ही छिन जाए। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति से फ़ोन पर बात करते हुए अपने पॉलिटिकल राइवल और पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडन और उनके बेटे के खिलाफ जांच कराना चाहते थे। पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडन आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनना चाहते हैं जो ट्रंप को टक्कर दे सकते हैं। अमेरिका में कोई एक राष्ट्रपति 2 टर्म यानी 4-4 साल करके 8 साल तक ही राष्ट्रपति बना रह सकता है। जाहिर है उसे 4 साल के बाद भी इलेक्शन जीतना होगा। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर हमारी खबर आपको सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर शेयर कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मालूमात, ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। अब खबर यह है कि अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि हुकूमत के कथित गलत इस्तेमाल के मामले में पार्लियामेंट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग का इल्ज़ाम दायर करेगा। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि हमारा लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी दांव पर है। राष्ट्रपति ने हमारे लिए कोई विकल्प यानी ऑल्टरनेट नहीं छोड़ा है। एक लंबे प्रोसेस के बाद अमेरिका में तय होता है कि महाभियोग का इल्ज़ाम दायर किया जाए या नहीं। यही वजह है कि उनके खिलाफ इतने सबूत पार्लियामेंट के सामने आ चुके हैं कि अब कानूनी तौर पर महाभियोग की कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। ट्रंप ने अपने मुखालिफ डेमोक्रेटिक पार्टी से कहा है कि अगर वो उनके खिलाफ महाभियोग लाना चाहते हैं तो उन्हें ये जल्द से जल्द करना चाहिए। विपक्षी नेता नैन्सी पेलोसी के बयान के कुछ देर बाद ही राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट किया कि अगर आप मुझ पर महाभियोग लगाने जा रहे हैं तो अभी करें जल्दी, जिससे सीनेट इसकी निष्पक्ष सुनवाई कर सके और देश वापस अपने काम में लग सके। विपक्षी नेता नैन्सी पेलोसी, जो कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कैलिफोर्निया की नुमाइंदगी करती हैं, ने थर्सडे सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फैक्ट्स में कोई शक नहीं है। राष्ट्रपति ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी के खिलाफ जांच के ऐलान के लिए उन्होंने यूक्रेन को सैनिक मदद पर रोक लगाई। पेलोसी ने कहा कि ये अफसोस की बात है, लेकिन हमारे 4 फाउंडर्स के लिए सच्ची निष्ठा, विश्वास, विनम्रता और अमेरिका के लिए दिल में प्यार लिए मैं अपने चेयरमैन से महाभियोग पर आगे बढ़ने के लिए कह रही हूं। नैन्सी पेलोसी ने यह भी कहा कि हम सीनेट में निष्पक्ष सुनवाई के लिए तत्पर हैं, यानी हम बिल्कुल न्यूट्रल सुनवाई के लिए इंतजार कर रहे हैं। समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक एक दिन पहले जब नैन्सी पेलोसी ने डेमोक्रेटिक पार्टी के अपने साथी सांसदों के साथ बंद दरवाजे के पीछे हुई बैठक में पूछा था कि क्या आप तैयार हैं, तो सांसदों ने ऊंची आवाज में हाँ कहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन पूरे वाकयात पर ट्विटर पर अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने लिखा है कि कुछ न करने वाले लेफ्ट डेमोक्रेट्स ने अभी ऐलान किया है कि वो मुझ पर महाभियोग चलाने जा रहे हैं। रॉबर्ट म्यूलर के मामले में वो पहले ही पीछे हट चुके हैं, इसलिए अब वे यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ 2 बार फोन पर हुई बातचीत पर अपना दांव लगा रहे हैं। ट्रंप ने आगे लिखा है, इसका मतलब यह होगा कि शायद ही कभी इस्तेमाल किया गया महाभियोग आने वाले वक्त में राष्ट्रपतियों पर हमला करने के लिए अक्सर इस्तेमाल किया जाएगा। ये बात हमारे संस्थापकों के दिमाग में नहीं थी, यानी जिन्होंने अमेरिका कायम किया था, जिन्होंने अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। अच्छी बात यह है कि रिपब्लिकन आज से पहले कभी इतने इकट्ठे नहीं थे। हम जीतेंगे, यानी उन्होंने ये कहा है कि महाभियोग की वजह से
मेरी पार्टी अब पूरी तरह से इकट्ठी है, मेरी सपोर्ट में है। अगर अभियोग के तहत ट्रंप दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति का ऑफिस यानी व्हाइट हाउस छोड़ना पड़ सकता है। ये महाभियोग इस पूरे प्रोसेस का दूसरा मरहला होगा, जिसमें ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के बीच फोन पर हुई बातचीत की जांच होगी। फोन पर हुई इस बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने, जैसा कि अब तक रिपोर्ट में आया है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं, और उनके बेटे हंटर बाइडेन के खिलाफ जांच करने के लिए कहा था। अब इस मामले में जांच चल रही है कि यूक्रेन पर जांच का दबाव डालने के लिए क्या ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली सैनिक सहायता रोकने की धमकी दी थी। इस बीच न्यायिक समिति यानी जुडिशियल कमेटी के चेयरमैन डेमोक्रेटिक नेता जेरार्ड नाडलेर ने इस पर अपने बयान में कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप के सामने बस एक विकल्प यानी ऑप्शन है। वे इस मौके का फायदा उठाकर महाभियोग सुनवाई में आ सकते हैं या वे इस प्रोसेस की शिकायत करना बंद कर सकते हैं। हम उनसे इस बात पर भी बात कर सकते हैं कि क्या उनके कथित कदम यानी जो उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की थी, पार्लियामेंट को महाभियोग की कार्रवाई करने का हक देते हैं। अब ये बात समझने की है कि अगर ट्रंप पर अभियोग साबित हो गया तो क्या होगा। अगर राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ 2/3 मेजॉरिटी के साथ अभियोग साबित हो जाता है तो वे अमेरिकी इतिहास में यानी वहां की हिस्ट्री में महाभियोग का प्रोसेस की वजह से पद से हटाए जाने वाले पहले राष्ट्रपति होंगे, मगर फिलहाल ऐसा होना मुश्किल नजर आता है। उधर ट्रंप और उनके सहयोगी इस पूरे जांच प्रोसेस पर सवाल उठाते रहे हैं। साथ ही व्हाइट हाउस और कुछ रिपब्लिकन नेता इस ट्रायल को 2 हफ्ते के अंदर खत्म करना चाहते हैं। आपको बता दूं कि अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है। इस वक्त के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से हैं और उनके खिलाफ जो पॉलिटिकल पार्टी है वो डेमोक्रेट्स की है। नैन्सी पेलोसी डेमोक्रेट पार्टी से हैं और वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में स्पीकर हैं। ये भी बहुत दिलचस्प है कि आखिर महाभियोग का प्रोसेस यानी प्रक्रिया क्या है। ये 2 मरहलों में होने वाली प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसे कांग्रेस के 2 सदन अंजाम देते हैं। इसमें महाभियोग पहला चरण और राजनीतिक प्रक्रिया दूसरा चरण है, यानी 2 अलग अलग मरहले हैं। पहले इसका ये देखा जाएगा कि क्राइम किया है या नहीं, और फिर उसका पॉलिटिकल क्या होगा, क्या क्या फैसला लिया जाएगा, ये तय होगा। पहले फेज में निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के नेता राष्ट्रपति पर लगे आरोपों को देखते हैं और तय करते हैं कि राष्ट्रपति पर औपचारिक तौर पर आरोप लगाए जाएं या नहीं। इसे कहा जाता है महाभियोग के आरोपों की जांच आगे बढ़ाना। फिर ऊपरी सदन सीनेट इस मामले को आगे बढ़ाते हुए जांच करता है कि राष्ट्रपति दोषी हैं या नहीं। अगर वे दोषी पाए गए तो उन्हें राष्ट्रपति पद छोड़ना पड़ सकता है और उनकी जगह उपराष्ट्रपति ये जिम्मेदारी संभालेंगे। अगर महाभियोग प्रपोजल को सिंपल मेजॉरिटी यानी 51% की सपोर्ट मिली तो सीनेट में मुकदमा चलेगा। दोषी ठहराए जाने के बाद सीनेट में मतदान होगा। अगर 2/3 से कम वोट मिले तो ट्रंप राष्ट्रपति बने रहेंगे और अगर 67% वोट मिल गए तो ट्रंप को राष्ट्रपति पद छोड़ना पड़ेगा और उपराष्ट्रपति जिम्मेदारी संभालेंगे। ये अंदाजा है कि निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में महाभियोग पास हो सकता है। सीनेट में इसे पास कराने के लिए 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत होती है। सीनेट में रिपब्लिकन के पास भारी बहुमत है जो कि ट्रंप की अपनी पार्टी है। अब से पहले किन किन अमेरिकी राष्ट्रपतियों के खिलाफ महाभियोग लाया गया है ये भी जानना काफी दिलचस्प है। अमेरिका की हिस्ट्री में सिर्फ 2 राष्ट्रपतियों 1886 में एंड्रयू जॉनसन और 1998 में बिल क्लिंटन के खिलाफ महाभियोग लाया गया था, लेकिन उन्हें व्हाइट हाउस से हटाया नहीं जा सका। 1974 में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन पर अपने एक विरोधी की जासूसी करने का इल्जाम लगा था। इसे वाटरगेट स्कैंडल का नाम दिया गया था, लेकिन महाभियोग चलाने से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था क्योंकि उन्हें पता था कि मामला सीनेट तक पहुंचेगा
और उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है। ये बात समझने की है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अमेरिका की बहुत सी पॉलिसीज में तब्दीली की है, बहुत से अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को खत्म किया है। उनके राष्ट्रपति बनने के बाद न सिर्फ अमेरिका में बल्कि दूसरे मुल्कों में भी उनके फैसलों से बेचैनी पाई जाती है। अमेरिका में उनका पॉपुलैरिटी लेवल भी बहुत कम हुआ है। लंबे वक्त के बाद अमेरिका में किसी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि वो इस कार्रवाई के बाद राष्ट्रपति बने रहते हैं या नहीं, और अगर इससे किसी तरह से बच भी जाएं तो अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में दोबारा राष्ट्रपति बनते हैं या नहीं। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।